पीड़ित परिवार करे पुकार, न्याय मिलेगा किसके द्वार। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते नहीं पकड़ा गया अभी तक तीसरा अपराधी। कुछ दिन पूर्व कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। अंशिका यादव नामक बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और तीसरा अपराधी अभी भी फरार है। मृतका अंशिका यादव एक मेधावी छात्रा थी, जिसने हाई स्कूल में टॉप किया और इंटर में भी टॉप किया था। उस बालिका को क्या पता था जिस रास्ते से वह हर रोज कॉलेज जाती थी, उस रास्ते पर अपहरण कर उसका बलात्कार कर दिया जाएगा। ऐसी घटनाओं से मानो जैसे लगता है प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज करनी सेना भारत ने मृतक अंशिका यादव के परिवार वालों से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कानून व्यवस्था का पालन कराने वाला ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दे तो कैसे मिलेगा न्याय। कानपुर से शीनू संवाददाता संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। कहते हैं अगर रक्षक ही बन जाए भक्षक तो पीड़ित को कैसे मिलेगा न्याय। जी हाँ, दिल दहला देने वाली घटना आ रही है प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से, जहां लगभग 20 वर्षीय बालिका की अपहरण कर हत्या कर दी जाती है और कई दिनों बीतने के बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है। खुलासा भी अगर करती है तो अधूरा खुलासा माना जाता है। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया 3 लोगों के द्वारा अपहरण किया गया था, जिसमें से 2 अपराधी तो पकड़े गए हैं और तीसरा अभी भी फरार है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है क्या पीड़ित को मिलेगा न्याय। तमाम सामाजिक संगठन भी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। करनी सेना के द्वारा ये पहल उठाई गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पीड़ित को मिलेगा न्याय। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल चतुर्वेदी के साथ संदीप कुमार, अखंड हिंद न्यूज़, कानपुर। आपका परिचय दें। मैं दीपक सिंह, मंडल अध्यक्ष करनी सेना भारत। आप यहाँ पर किस लिए आए हुए थे? ये मैं यहाँ पर ऐसे आया हूँ कि ये मृतका के पिताजी किसी माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे और उन्होंने फ़ोन पर बात कराई थी और उन्होंने जब मुझको बताया कानपुर में ऐसी घटना हुई है तो फिर हमारा आना तो मान लीजिए लाजमी बनता है। आप लोग किस तरीके से इनकी मदद करेंगे? क्या आप लोग की? हम इनकी हर तरीके से मदद करेंगे। इसमें कोई पुलिस वाला हो या नेता हो या किसी नेता का ड्राइवर हो, अपराधी को कोई नहीं बचा पाएगा। इसमें मुख्यमंत्री से मिल करके मुख्यमंत्री से SIT की जांच की मांग करेंगे। और आप लोग क्या कहना चाहोगे इनके घर वालों की? अब इनके घर वालों के लिए तो हम केवल सांत्वना ही दे सकते हैं। नहीं, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, हमें बाकी हाँ, इंसाफ दिलाने के लिए सारे प्रयास करे जाएंगे, प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले मेरी रानी को। भैया कार्यवाही नहीं होती है, धरना, अनशन, प्रदर्शन सब कुछ होगा। कार्यवाही तो पुलिस को करनी पड़ेगी, अपराध करना पड़ेगा। वो कितने भी बलशाली हों, वो कितने भी पावरफुल हों। तारीख के बाद पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है, प्रेस नोट में दिखाया गया है कि अंशिका घायल अवस्था में COD गई। उसके बाद उसी प्रेस नोट में उन्होंने ये शामिल कर दिया कि उसकी हत्या कर दी गई। पहले कैंट थाना एरिया में हत्या करके COD के पुल के पास फेंकी गई। क्या हत्या होने के बाद वो घायल हो गई, दोबारा जिंदा होकर हो गई? ये गुमराह करने वाला प्रेस नोट क्यों जारी किया? नंबर 1, जब मुजरिम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने गलत दुष्कर्म किया है तो उसमें धाराएँ 376 क्यों नहीं बढ़ाई गई? अभी तक किस चीज़ का वेट कर रहे? बोल रहे हैं स्लाइड हमने भेजा है जांच के लिए, तो स्लाइड के आधार पे हम उसमें धाराएं बढ़ाएंगे। स्लाइड के आधार पे आप धाराएं तब बढ़ाइए 76D आप बढ़ाइए, लेकिन जब मुलजिम ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं मैंने गलत काम किया तो उसमें 376 धारा क्यों नहीं बढ़ा जाए? क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही? मैंने DSP सर से बात किया, स्टार्टिंग में सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अब क्यों ढीले हो रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए। किस तरीके करेंगे? मान लीजिए इसमें अभी हमने 2-3 दिन से हम मुख्यमंत्री योगी जी से समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। उनके मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि सर हमें टाइम दीजिए 2 मिनट का, हमें मिलना, अपनी बातें देनी है ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके। बट उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य आने वाले थे कल, उनके बेटे योगेश जी से हमारी बात हुई, उनको हमने सारी डिटेल दिया। उन्होंने बोला मैं पापा तक ये चीज़ें पहुँचाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में विजिट करके चले गए, बट उन्होंने हमें 2 मिनट का समय देना उचित नहीं समझा। उनके सचिव जी को भी हमने इन्फॉर्म किया, उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम आजमगढ़ से सांसद हैं, वो वहाँ की बेटी है, आज वो कहाँ सो गए? चुनाव लेने के लिए वहाँ जाते हैं। आज योगी जी को आजमगढ़ की सीट चाहिए, आज उनको वहाँ की बेटियाँ नहीं दिख रही हैं। हम लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे कमाने खाने, बेटियां नहीं जाती हैं कमाने खाने बाहर। आज वो योगी जी, यादव जी, प्रियंका गांधी बोलती हैं मैं महिलाओं के लिए हूँ। कहाँ है प्रियंका गांधी?
हंसिका यादव। क्या घटना हुई आप लोग? 11 साढ़े 11 बजे वो गई थी कॉलेज बोलकर कब की बात है? बुधवार को। बुधवार? हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो कॉलेज गई थी, उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे कोचिंग पढ़ाने जाती थी, फिर उसके बाद 6:30 या 7 बजे घर पे आ जाती थी। हम लोग बीच में दिन में कॉल कर रहे थे तो उसका कॉल बिजी जा रहा था, तो हम लोग को लगा कि कॉलेज में होगी या फिर कोचिंग में, तो कॉल नहीं पिक कर रही है। लेकिन हम लोग कॉल करते रहे, एक भी कॉल का जवाब नहीं आया। फिर जब 7 बज गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो हम लोग और परेशान हो गए। उसके दोस्तों को फ़ोन मिलाया, किसी से कहीं कुछ नहीं पता चला। फिर हम लोग मिलाते रहे 8:30 बजे के पास किसी ने उठाया फ़ोन, बोल रहा था कि ये सीओडी पुल के नीचे पड़ी है। फिर हम लोग भागते हुए गए, वहाँ पे देखा उसको, तो हम लोग उठाए। अब फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो उसने बोला कि बहुत देर हो गई है, 7-8 घंटे हो गए हैं। फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वो उसने भी यही बोला था कि 7-8 घंटे हो गए, देर हो गई है। कैसा है? कौन लोग थे? कुछ उसका दोस्त, गलत हुई? हाँ उसका दोस्त है एक सोमनाथ, उसी ने किया है। कौन लोग हैं ये लोग? वो दोस्त है उसका। पुलिस पे है वो लोग? हाँ पुलिस पे, तभी तो उसको घमंड था कि कुछ भी। कौन है? सोमनाथ, उसके बाप, उसके पिता हैं। ये दोनों लोग पुलिस में हैं? उसके पिताजी का पूरा नाम क्या है? उसके पिता का हमें नहीं नाम पता है। कहाँ के रहने वाले हैं? कैंट साइड के रहने वाले हैं सब। अभी तक कहाँ पर पुलिस को जानकारी, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? 2 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन एक नहीं उसमें से पता है, एक फरार है। वो सब सोच रहा है कि हम पुलिस की औलाद है, हम लोग बच जाएंगे। हाँ, हम लोग योगी से समय मांगे थे कि मिलिए हम लोगों से, लेकिन कोई नहीं मिला, ना जोगी मिले ना योगी मिले। अखिलेश की बेटी यादव है, हम लोगों की बेटी है, तो क्या अखिलेश की बेटी नहीं है? आजमगढ़ से हम लोग रहे, कहाँ है अखिलेश, कहाँ है प्रियंका गांधी? अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा है।